हमारा अनुवाद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनो कैलन माई माई संतोष भाई। नमस्कार, मैं हूं राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज बिहार समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ बिहार। आपको बता दें कि इस समय मौजूद है गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड की गुपलापुर पंचायत में, जहां पे देखा गया उपचुनाव को लेके माहौल इतना गर्म था कि यहां पे इतनी गर्म माहौल था कि दो पक्षों की लड़ाई यहां पे थी, जिसमें कोशिश किया गया कि जो हमारे साथ प्रतिनिधि देख रहे हैं, जो यहाँ के मुखिया जो अभी वर्तमान जीते हैं, उनके साथ इतनी घमासान युद्ध था कि उनको फिर से हराने के लिए इस उपचुनाव में भी हराने के लिए बहुत कोशिश की गई है। उसके बावजूद भी जनता ने एक ठान लिया था कि इस बार जो भी जीत होगी संजू प्रजापति जी की जीत होगी और उन्हीं को फिर से इस बार जिताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे पूरी जनता ने, गोपलापुर पंचायत की जितनी जनता ने पूरा एक बल होके, इनको एक साथ होके, कहा जाता है एकता दिखा के संजू प्रजापति जी को मुखिया के पद में इन्होंने फिर से जिताया है। जो इससे पहले मुखिया थे उनको हरा के उनको हार का झंडा दिखाया गया और इनको जीत का झंडा दिखा के इनको जिताया गया है। उसी बीच में आज हम पहुँचे हैं गोपलापुर पंचायत में, उनके घर पे देख सकते हैं हमारे बीच में संजू प्रजापति का मुखिया जी का घर है और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे जो आपकी जीत है, ये जीत हुई है, किनकी जीत है और कैसी आपको जीत हासिल हुई है। सबसे पहले आप हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, मेरा प्रणाम। अच्छे, आप संजू प्रजापति, सबसे पहले अपना परिचय बता दें। मैं संजू प्रजापति, मुखिया ग्राम पंचायत राजगोपालपुर। आप सभी देवतुल्य जनता जनार्दन की मेरा प्रणाम, नमस्कार। अच्छा बताइए, जो आज आपकी जीत हुई है उपचुनाव को लेके, इतने घमासान युद्ध हुआ उसमें, जिसमें आपको यहाँ की जनता ने हरी झंडी दिखा के आपको मुखिया पद में बिठा दिया गया, आपको जीत हासिल करे, इसके लिए किसकी जीत मानते हैं आप? जनता की कि अपनी जो आपकी पर्सनल जीत है, कि जनता की या पंचायत की जीत को? नहीं, ये मेरे पूरे पंचायत की जनता की जीत है। तो क्या आपकी जीत नहीं है? नहीं, मतलब पंचायत के लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार है। तो इसमें आपका भी तो कुछ सहयोग होगा ना कि आपकी जीत है ये? नहीं, मेरे पूरे पंचायत की जनता की जीत है। पंचायत की जनता को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। पहले भी मानते थे, आज भी मान रहे हैं और आगे भी मानेंगे। अच्छा, ऐसे क्यों मान रहे हैं कि आपकी पंचायत की जनता की जीत है? क्या ये क्यों नहीं कहा जाता है, जैसे कि वो लोग जीतते हैं तो वो कहते हैं कि जीत हमारी, हम अपने बल पे जीते हैं, पंचायत का कोई लेना देना नहीं होता? नहीं, मतलब जितने भी पंचायत के लोग हैं, ये लोग मेरा सहारा बने हैं और इन्हीं के सहारे हम खड़े हैं। तो क्या कहेंगे? तो ये जीत मेरे पंचायत की जनता की जीत है, मेरे जीत नहीं है। क्या कहेंगे पंचायत की जनता? पंचायत के लोग से यही कहेंगे कि आप इन्होंने मेरा सहयोग, आशीर्वाद दिया और सेवा करने का मौका दिया, इनके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी। कभी भी आपको पंचायत में कोई विकास का कार्य हो तो क्या उसमें उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे? कि एकदम खड़े रहेंगे, जहाँ जो खोजेंगे मैं खड़ी रहूँगी। जहाँ खड़े रहेंगे? हाँ, खोजेंगे, जो जिनका अधिकार है वो हम दिलाएंगे। हाँ। क्या कहेंगे पंचायत की जनता को? पंचायत की जनता को यही कहेंगे कि आपका आशीर्वाद, सहयोग मिला और सेवा करने का मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद। और ले चलते हैं सीधा मुखिया प्रतिनिधि पर। तो सबसे पहले संतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। आपने बहुत मेहनत की है और यहाँ तक फिर मुकाम हासिल कर चुके हैं जी। अच्छी बताइए, जो पहले तो आपको शुभकामना होता है, ये बताइए सबसे पहले कि जो जनता की जीत है कि आपकी जीत है? ये जीत तो पूरे गोपालपुर पंचायत के आम जनमानस की जीत है, जनता की जीत है, आम जनता की जीत है। क्या आपको लगता है कि जनता कहती है कि नहीं हमारी ये आज मुखिया पद के लिए हम जिता दिए, तो उसके बाद से फिर
मुखिया जी बोलेंगे नहीं ये हमारी जीत ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं है। मैं पूरे गोपालपुर पंचायत की जनता का सेवक हूँ, सेवक था, सेवक रहूँगा। अपने पंचायत के हर एक जनता के लिए हर एक सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। गोपालपुर पंचायत की जनता यदि मुझे 12 बजे रात को एक फ़ोन करके पुकारेगी तो उसके यहाँ मैं मतलब कि तत्पर रहूँगा और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि जनता ने आपको बहुमत से फिर से जिताया है। जो इस बार आपको फिर से एक बार हराने की कोशिश की गई थी, पूरा ताकत लगा लिया था कि इस बार फिर संतोष को सोनू प्रजापति जी को जीतने नहीं देना है। देखिए, सत्य तो यही है कि यह जीत जो है कि असत्य पर सत्य का जीत हुआ है। इस बार भी चुनाव में तमाम तरह के मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, नाना प्रकार के गलत केस में नाम डाल करके फंसाने का प्रयास किया गया और गलत मैसेज फैलाने का प्रयास किया गया कि जिससे मुझे मतलब चाहने वालों को अंदर गलत मैसेज आए। लेकिन गोपालपुर पंचायत के आम जनता ने पूरे मेरे साथ मतलब कि तत्पर रहे और मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं अपने गोपालपुर जनता का सदा तत्पर आभारी रहूँगा। इस बार गोपालपुर पंचायत की जनता ने एकता दिखाई था कि इस बार मुखिया जी को जो है संजू प्रजापति को मुखिया बना के जिताना है और उनको जो हक है उनका हक दिलाना है सर। जी जी, यह जीत आने वाली पीढ़ी में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सीख होगा, जो कि मतलब कि लोग पैसा के बल पर चाहते थे कि मतलब कि हमको पछाड़ दे, ठीक ना। लेकिन पूरे गोपालपुर पंचायत के जनता ने ठान लिया था कि हमें मतलब कि संजू प्रजापति को जिताना है और इस पंचायत में सेवा करने का मौका संजू प्रजापति को देना है और दिया भी। अच्छे बताइए, इस बार आप मुखिया प्रत्याशी हो चुके हैं, मुखिया बन चुके हैं और विकास के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि मतलब कि मुझे पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा मेरे पंचायत के लिए जो भी व्यवस्था मिलेगा मैं अपने पंचायत में 100% उसको धरातल पर उतारने का कार्य करूँगा। तो यहाँ तक ये भी होता है कि बहुत से जगह देखा गया है कि मुखिया होने के बाद से एक अहंकार भी रहता है अपना। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। मेरे अंदर न पहले अहंकार था, न अब है, न भविष्य में रहेगा। आप तो एक पहले से एक समाज सेवी हैं। जी 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 जी। और यहाँ तक कि जहाँ तक देखा जाता है कि आप हर किसी की मदद करने हमेशा पूरे पंचायत की जनता जो मुझे वोट दिया है वो मेरे लिए प्रिय है, जो नहीं दिया है वो भी मेरे लिए अति प्रिय है। क्योंकि अब तो आप पूरे पंचायत के वो मुखिया हो गए हैं। पूरा पंचायत की जनता मेरा है और मैं पूरे पंचायत के लिए हूँ। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? आप बताना चाहता हूँ कि मतलब कि मेरे पंचायत की जनता हर एक सुख दुख में जब मुझे जहाँ जिस स्थिति में पुकारेगी मैं एक कल पर उन लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर सदैव तैयार रहेंगे। और आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपके चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रणाम और उनकी अपनी जीत की, इस पंचायत की जनता की जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम गुलाब पड़ी, मैं मेरे छोटे भाई संतोष पड़ी और मेरे छोटे भाई के पत्नी संजय प्रजापति आज जो पंचायत की जनता ने जीत दिया उनको जीत दर्ज किया है। ये जीत पूरी आम जनता की है, मेरे सभी कार्यकर्ता की है और मेरे पंचायत की हर जनता और हर घर की जीत है। आपको बता दें कि यहाँ तक देखा जाता है कि जहाँ जहाँ देखा गया है कि जो भी प्रतिनिधि अगर जीतता है तो उसमें सबसे पहले एक घमंड हो जाता है। पर यहाँ आप देख सकते हैं, हमने सबसे बातचीत कर रहे हैं पर इनकी आंखों में नमी है पर घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये भी होता है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि देखिए, जो भी पंचायत के मुखिया बनेंगे अगर किसी प्रकार की उनके अंदर घमंड आती है तो जनता सबसे पहले फिर से उनको दोबारा उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसलिए जो भी पंचायत का मुखिया है अपने मुखिया ना समझ के अपने पंचायत का सेवक समझे और पूरे धरातल पे काम करें और जनता से जुड़े रहें, उनके दुख सुख में जुड़े रहें और हर पर उनके लिए तत्पर रहें। इस समय आपकी जो जीत हुई है कितने मतों से जीत हुई? 249 वोट से 249। क्या कहेंगे? मेरे लिए एक भावुक क्षण है कि मेरी पंचायत की जो भी जनता मेरी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो मेहनत किया है, मैं इस बात से चिंता हूं कि उनका ऋण हम कैसे चुका पाएंगे। इसलिए अपने पंचायत के जनता से मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं कि मैं उनका मार्गदर्शक लेकर और मैं अपने भाई से आग्रह करूंगा कि मेरी पंचायत की जनता के कार्यकर्ता का सुने
और धरातल पे उनके साथ मिलके काम करें। आपने अभी एक बात कही कि हम जनता का ऋण कैसे चुकाएंगे, तो जनता कहते हैं कि ऋण चुकाने के एक मकसद होता है, एक ही काम होता है कि अपनी पंचायत का विकास। हम पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे भाई आज से नहीं, आज 15 साल से इस पंचायत की से जुड़े हुए हैं, पंचायत के लोगों से जुड़े और समाज सेवी हैं और समाज के लिए कार्य करते आए हुए हैं। और उसके बाद से समाज में जितना भी उनके पास रात में 11 बजे 12 बजे 1-1 बजे रात में फ़ोन आता है, वो जाते हैं, सबके लिए सुनते हैं, सबका काम कराते हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं। यहाँ तक कि कभी किसी को हॉस्पिटल में भेजना है, हॉस्पिटल में ले जाना है, उनको वहाँ से डिस्चार्ज कराना है, उनको कोई सरकारी सहयोग दिलवाना है, तो हर तरह से मदद करते हैं। इनको तो कई जगह देखा गया है कि वो समाज सेवी के तौर में काम करते हैं, चाहे वो भी अभी मुखिया भी हैं तो समाज सेवी बन के काम करेंगे, और मुखिया हैं तो भी एक समाज सेवी बन के काम करेंगे। सर वो 10-15 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं और मुझे अपूर्ण विश्वास है कि मेरे भाई, मेरी कार्यकर्ता और गोपालपुर जनता के लिए वो खरा उतरेंगे। मुखिया बन के काम नहीं करेंगे, वो सेवक बन के काम करेंगे। सेवक बन के काम। जो भी मुखिया बन के काम करेगा अपने आप में मुखिया समझेगा, उनकी जनता फिर से सपोर्ट करेगी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरा भाई सेवक बनकर ही काम करेंगे। अधिवक्ता सिविल कोर्ट गोपालगंज से हैं। अच्छा संदीप जी, ये बताइए, आप अधिवक्ता भी हैं, आज जो यहाँ पे गुपलापुर पंचायत में देखा जा रहा है कि यहाँ पे संजू प्रजापति की बहुत से विजय हुई है, और यहाँ तक कि ग्रामीण जनता का पूरे पंचायत का एकजुट होके इनको जिताना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें भी इनके साथ इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई कि इनको हराने के लिए बहुत कोशिश की गई है कि इस बार भी ये चुनाव ना जीत पाए, और यहाँ तक इनके साथ बहुत बड़ी घटना भी घट चुकी है। उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो है, होता है। देखिए, जब पक्ष और विपक्ष साथ होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को हमेशा दबाने के प्रयास करता है, क्योंकि दोनों पक्ष की रणनीति होती है राजनीतिक रूप में। लेकिन हम यही अपने पूरे गोपालपुर के जनता से शुक्रगुजार हैं कि सारी इतनी अपवित्ति आती हुई चली गई, लेकिन हमारे भाई पर जो हमारे मित्र हैं, मैंने लोगों ने इनका प्यार देखा, इनका सेवा देखा और एक तरफा वोट किया सारे गोपालपुर पंचायत के वासियों ने, और आज आपके सामने खड़े हैं जो जीतकर एक हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है। तो आपको लगता है कि ये मुखिया बन के काम करेंगे कि समाज सेवी बन के काम करेंगे? पहले भी समाज सेवी थे, आज भी समाज सेवी है, कल भी समाज सेवी रहेंगे। मुखिया तो एक पद है, सरकार के माध्यम से इनको मिला हुआ है, लेकिन आज भी हमारे पंचायत के लिए मेरे भाई आज भी सेवक हैं और कल भी सेवक रहेंगे और दिनों रात लगेंगे। जनता के सेवक बन के रहेंगे, एकदम जनता के सेवक रहेंगे और रहेंगे। क्या कहेंगे पंचायत? और अपने सारे दिल से और सारे अपने गोपालपुर पंचायत के महानुभावों से मैं विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग जिन्हें साथ दिया उसका पूर्ण मुझे आशा है, विश्वास है कि जिसे मेरे संतोष भाई ने लोगों का जैसे समर्थन करते हैं, लोगों का सेवक बन के आए हैं, आगे भी वैसे ही एक सेवक के रूप में आप लोगों का सेवा करते रहेंगे। और आपका प्यार से मैं बहुत आभारी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखा गया कि जनता है, जो जनता ने अपना प्यार दिया है संजू प्रजापति को, और यहाँ तक कि उनको मुखिया पद के लिए यहाँ पे चुना है, तो ये यहाँ तक कि जनता का एक आशा है कि संजू प्रजापति और संतोष प्रजापति जनता के लिए कुछ विकास करेंगे, और विकास का इतना करेंगे कि यहाँ तक कि गोपालपुर पंचायत में जो नहीं हुआ होगा वो भी कार्य करेंगे, जो पंचायत में काम नहीं हुआ वो भी पूरा कंप्लीट। मैं अपने पूरे गोपालपुर पंचायत की जनता को यह आश्वस्त करता हूँ कि जो भी मुझे कार्य मिलेगा उसको धरातल पर लोगों के बीच पूरे पारदर्शिता के साथ करने का कार्य करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि यहाँ पे कहीं भी देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष होता है, तो अगर कोई विपक्ष पार्टी या किसी दो विपक्ष में लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ पे पक्ष और विपक्ष देखा जाता है, उस पर आप क्या कीजिएगा उस समय? दोनों पार्टी को हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि मेरी पंचायत की जो भी समस्या हो पंचायत स्तर के अंदर ही उसका समाधान किया जाए। उसमें एक चीज़ और भी देखा जाता है कि अगर कहीं झगड़ा होता है तो आदमी सोचता है कि हम मुखिया हैं, वोट बैंक बनाना है, तो हम उस झगड़ा को सुलझाएं ना, उसको जाके उलझाएं, उस पर केस कुछ भी कराएं कि हाँ भाई वो बाद में हमारे पास ही आए और सोचे कि हाँ मुखिया जी ने हमारे लिए बढ़िया काम किया है, जबकि दोनों एक ही पंचायत के हैं, तो उसको सुलझाने का काम नहीं करता लोग। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि मैं अपने सेवा काल में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर एक समस्या का समाधान मैं अपने पूरे पंचायत भवन पर पंचायत स्तर से ही निराकरण करने का कार्य करूँगा। उसको बाहर जाने का मौका नहीं देंगे, चाहे कैसे भी। जी जी जी।
और आइए यहाँ पे और भी ज़्यादा भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम सामने ना आए, फिर भी उनको सामने लेके आएंगे। अपना परिचय बताइए हम पूरा क्षेत्र में देख रहे हैं कि संतोष भाई का माननीय मुखिया हमारी संजू प्रजापति को पब्लिक प्यार दी है, वो बहुत बढ़िया सहयोग करके इनको भारी मतों से विजयी बनाएगी। तो क्या आपको लगता है कि विकास की नई डूबेगी कि उगेगी? इनके सरकार के माध्यम से हमारे पंचायत में जितना भी कार्य आएगा, इनसे यही अपील रहेगा कि पूरा पंचायत में अपना काम दिखाएं और पब्लिक से अपना फिर एक बार प्यार लें। तब तक आप हमारे आपको बता दें कि यहाँ पे इस समय बहुत बड़ी जीत है। जीत यहाँ पे मुखिया जी की जीत नहीं है, पूरे पंचायत की जनता की जीत है। और इन्होंने कहा भी है कि जो जीत हुई है हमारी पर्सनल जीत नहीं है, ना हमारे किसी परिवार की जीत है, ये जीत है जनता की, पंचायत की जनता की जीत है। और पंचायत की जनता के लिए हम दिन रात 24 घंटा मेहनत करेंगे और पंचायत का विकास करेंगे। अगर पंचायत में कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद को हम कहीं बाहर, पंचायत से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे पंचायत में वो मामला सुलझ जाए, जिससे हम पूरे पंचायत की जनता हमारी घर की जनता होती है और घर के सदस्य होते हैं, उनको घर पे ही निपटारा कराया जाए, बाहर जाने की कोशिश ना की जाए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए RBR समाचार और एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। तब तक हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, देखेंगे पंचायत का विकास क्या हुआ है और इनके द्वारा क्या क्या आश्वासन मिला।